सभी लोग, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पोस्टल असिस्टेंट एसएससी सीजीएल 2017 सिलेक्टेड कैंडिडेट जिसके अंडर में आपको काम करना है, जो चाहे वो डाक सेवक हो, एबीपीएम हो, बीपीएम हो, तीनों ही पोस्ट को इन्हीं के अंडर में काम करता। तो जो वीडियोस और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वहाँ मैंने देखे कि यही सब कट रहा है भैया, परसेंटेज कट ऑफ कितनी चाहिए। देखो, उनसे हमें कोई लेना देना, उनका अलग प्रोपेगेंडा है, उनसे व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि एक कंटेंट ऐसा दिया जाए जिससे कि आपका लाभ हो। अगर आप 5 मिनट भी मेरे चैनल को दे रहे हैं तो वहाँ से आपको ये पता चले कि कितनी रियल हमारे लिए जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी। आज के समय में जो भौतिकवाद के युग में फर्जी न्यूज ज़्यादा चल रही, सर्कुलेट ज़्यादा हो रही, तो इसलिए आपको जो सटीक मैटर हो, जो आपके काम का हो, वो आपको देखने को मिले। तो आज परिचय कराते हैं हम लोग। ये हमारे चैनल पर अक्सर जो है टीम मेंबर है, सब कुछ है, ठीक है। पुराने से आप ये ना सोचिए कि नया चेहरा है कोई हम ला रहे हैं अभी, ये आप लोगों को भले ही लग सकता है क्योंकि आप न्यू विजिटर हैं चैनल पर, लेकिन सचिन जी बहुत पुराने समय से हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से इन बच्चों को क्या करना रहता है। आप सीजीएल का सिलेक्शन तो रहा ही है, और किस तरीके से इनको क्या काम करना है। तो नमस्कार दोस्तों, इंट्रो तो दे ही दिया है सर ने, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इंट्रो तो क्या ही है। तो देखो, इसमें क्या है, 3 पोस्टें हैं, एक जीडीएस की, एक एबीपीएम की और बीपीएम की। तो इनका क्या क्या काम है। देखो, जीडीएस का काम भी अलग है, एबीपीएम का काम अलग और बीपीएम का भी काम अलग अलग है। ये सबसे यार एक मान सकते हैं सबसे छोटी यूनिट है पोस्ट ऑफिस की, सबसे छोटी यूनिट। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ना ही आप सरकारी हैं ना ही आप प्राइवेट हैं। आप ना पूर्ण सरकारी कह सकते हैं ना ही आप एक तरीके से प्राइवेट वाला। आप इसके बीच में एक फंसे हुए हैं, एक तरीके से ये समझिए इस पोस्ट को लेके। ना आपको हटाया जा सकता है ना आपको ज़बरदस्ती निकाला जा सकता है। इस तरीके का कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो आपको एकदम से हटा दिया जाए। आपने कोई केवल अगर आपने केवल फ्रॉड ना किया हो, तो फ्रॉड करेंगे तो देखो कोई भी हटा दिया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको ऐसे किसी भी कारणवश आपको हटाया नहीं जा सकता है। एक तो ये बात हो गई मेनली। और दूसरी बात, अब मैं काम बता देता हूँ। देखो, जीडीएस का फुल फॉर्म तो आपको पता ही हो, ग्राम डाक सेवक। तो ये क्या है, इसका काम क्या होता है, डाक से रिलेटेड काम होता है सारा। आपको ब्रांच ऑफिसेस से आपको ले जाना होता है सब ऑफिसेस या हेड ऑफिसेस। तो देखो, सबसे बड़ा एक, जैसे मान लो स्टेट की बात करते हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि हेड ऑफिस क्या होता है, सब ऑफिस क्या होता है और ब्रांच पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं। देखो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है सर्कल में, एक होता है सर्कल ऑफिस, जो पूरे, जैसे मान लो अगर यूपी की बात करते हैं तो लखनऊ सर्कल ऑफिस मेनली वहीं होते हैं जहाँ राजधानी होती है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके बाद आते हैं हेड ऑफिसेस, वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड ऑफिसेस होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बड़ा है तो सब हेड ऑफिस कर देते हैं, थोड़ा सा 1-2 छोटे छोटे उनका जिम्मेदारी देने के लिए, तो सब हेड ऑफिस कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है सब ऑफिसेस, जो आप अपने एरिया में कहीं भी रहते होंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि सब ऑफिसेस सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। आप जैसे मान लो कहीं भी रह रहे हो XYZ, आपके पास जो सबसे छोटा, अगर गाँव में ना रह रहा हूँ, कस्बे में रह रहा हूँ, अगर कस्बे में रह रहे होंगे तो कहीं भी आपको छोटा पोस्ट ऑफिस दिखेगा, वो सब ऑफिसेस ही होते हैं, ठीक है। उससे भी सबसे छोटी यूनिट होती है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, वो गांव में होती है, वो शहर या कस्बे या किसी में नहीं होती है। वो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो गांव में होती है। गांव में देखोगा एक छोटे से कमरे में एक पोस्ट ऑफिस खुला होता है, या प्राइवेट कमरा होगा, सरकारी कमरा होगा, वो डिपेंड करता है। सबसे छोटा कमरा होगा वो गाँव में होता है, वो होता है BPO, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है। उसमें BPM की पोस्ट होती है, ABPM की पोस्ट होती है और GDS की भी पोस्ट होती है। और देखो, GDS क्या होता है, GDS कहीं भी लगाया जा सकता है। आपको BO में भी मिल सकता है, SO में भी मिल सकता है और HO में भी मिल सकता है GDS। और ABPM BPM ये हमेशा ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ही रहेंगे, ये BPO में ही रहेंगे। ये मतलब आप गांव तक ही सीमित हैं ABPM और BPM में। GDS में क्या है, आप BPO में भी रह सकते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी रह सकते हैं, सब ऑफिस में लगाया जा सकता है और आपको हेड ऑफिस में भी लगाया जाता है। और GDS का काम क्या होता है, GDS का काम ये होता है कि आपको डाक यहाँ है तो यहाँ से किसी दूसरे ऑफिस ले जानी है या हेड ऑफिस ले जानी है। आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम थोड़ा सा कम रहता है। अगर आप हेड ऑफिस में हैं तो आपको कुछ भी काम दिया जाता है GDS लेवल पे, कुछ भी किसी के हेल्प कर सकते, जैसे कोई पोस्टल असिस्टेंट है उसके हेल्पर के बतौर लगाया जा सकता है आपको, कि आपको इनकी हेल्प करनी है। इस तरीके से भी काम लिया जा सकता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक काम नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन काम एग्जैक्ट किसका है, वो BPM और ABPM का है। BPM क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि जो छोटे से गांव की जो यूनिट है BPO ब्रांच पोस्ट ऑफिस, उसके सबसे हेड हो आप, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर हो आप, यानी कि उस पोस्ट ऑफिस में आपके बगैर एक कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसके उस छोटी सी इकाई के हेड हैं, आप सीधे जिम्मेदार होंगे केवल और केवल हेड ऑफिस के
सीधे वहाँ से आपको रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेंगे, आपको वही काम करना होता है। काम क्या होता है बीपीएम में? बीपीएम को क्या काम करना होता है? वो होता है कि जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट हेड ऑफिस में करते हैं ना, रजिस्ट्री करना, स्पीड पोस्ट करना, या बैंक से पैसे निकालना, पैसे निकालने जाते होंगे आप, 500 रुपये, 1000, 2000, एफडी कराना, आरडी कराना, ये सब होता है ना, ये सारे काम बीपीओ में भी होते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। लेकिन क्या होता है वहां पर, क्या होता है कि पैसे का जो लेन देन होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, लाखों का होता है। बीपीओ में क्या होता है, केवल 5000 का, मैक्सिमम आप 5000 का ही लेन देन दिन में कर सकते हैं। इससे ऊपर आप शायद 10,000 भी कर दिया है, बढ़ा दिया है थोड़ा सा, है ना, तो क्योंकि गांव गांव तक लोगों को जानकारी हो गई है तो वो पोस्ट ऑफिस से निकाल लेते हैं पैसा, तो मैक्सिमम 10,000 कर दिया है। तो उसका क्या है कि आप पैसा लेन देन निकाल सकते हैं, आप स्पीड को रजिस्ट्री कर सकते हैं गाँव से, वो भी काम बीपीएम ही देखता है। अपनी आईडी से एक आपको आईडी मिलेगी, आईडी बनती है, उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, ठीक है, और पैसे का लेन देन, ये सब वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ये बताएं कि ए बीपीएम और बीपीएम की क्या 9 से 5 पूरे टाइम ड्यूटी है? नहीं, 9 से 5 कोई, मतलब 9 से 5 पोस्टल असिस्टेंट के लिए होती है। आपको केवल 4 घंटे का काम है, 10 से 1। 10 से 1 ए बीपीएम, बीपीएम और जीडीएस का भी, सभी का। और ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है, आपको 9 से 12 बुला सकते हैं, 10 से 1 बुला सकते हैं, 11 से 2 बुला सकते हैं। वो वर्कलोड के हिसाब से थोड़ा सा चेंज रहता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग सर्कल के अपने अपने रूल्स हैं थोड़ा सा। तो वहां पर सरकारी कर्मचारी कोई तो होगा ब्रांच ऑफिस में? ब्रांच ऑफिस में कोई नहीं होता, आप सिंगल हैंडेड आप ही होते हैं, आप ही उसके करता धरता है उस पोस्ट ऑफिस के। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकारी आवास वहाँ गाँव में नहीं है तो आपको अपने खर्चे से 500 किराए पे वहाँ लेना पड़ेगा। वहाँ जाके एक एप्लीकेशन से आपको एक कमरा ढूंढना पड़ेगा उस गांव में जाके, आपको जो भी अच्छा लगता है 500 या 600 रुपए में, 700 रुपए में कमरा मिल जाता है, भत्ता मिलता है। हाँ भत्ता, वो 500 रुपए आपको, अगर आप 1000 का कमरा लेते हैं तो आपको केवल रुपए 500 ही मिलेंगे। हाँ, जैसे साइकिल का भत्ता कितना, शायद 500। हाँ वही बता रहा हूँ, साइकिल का है 500 रुपए कमरे का मिलता है, वो आपको अपने पैसे से 500 रुपए किराया देने पड़ेंगे और आपको वहाँ पर लेटर लगाना पड़ेगा और उससे तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने जो मेन पॉइंट्स थे, वर्क नेचर आपने शायद तीनों के बता दिए हैं, ठीक है, किस तरीके से क्या है, और क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे से समझाया कि सब ऑफिस क्या होते हैं, हेड ऑफिस क्या होते हैं, सब कुछ बता दिया। तो जो दोस्तों अगला वीडियो रहेगा, अगला वीडियो जो मैं चाह रहा हूँ, देखिएगा ये युवा है सभी, इनको नौकरी एक सरकारी ही चाहिए, तो अगला जो वीडियो होगा इस पर होगा कि क्या आप इसके साथ मतलब जॉब के साथ पढ़कर तैयारी कर सकते हैं किसी अन्य एग्जाम की, पहली बात। दूसरी प्रायोरिटी ये होगी, क्या आप इसी में दफ्तर में प्रमोट होकर एमटीएस से पोस्टल असिस्टेंट या क्या कुछ उसकी प्रक्रिया है ना, क्योंकि आप सभी लोग मुझे पता है सरकारी पद पर जाना चाहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थोड़ी ना काम करना चाहते, लेकिन ये एक अच्छा माध्यम है। मैं भी कहता हूँ 12,000 रुपए गाँव में रहकर अगर आपको मिल जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। आप जिस गाँव के हैं और उस गाँव में अगर आपको जॉब मिल जाए 12,000 रुपए 3-4 घंटे के लिए तो बेस्ट है, आप सरकारी कहला रहे हैं यार। पोस्ट ऑफिस में आज के समय टेक्नोलॉजी है आपके पास, पढ़ने के लिए पहले होता था कि आपको कोचिंग के लिए दूर जाना पड़ेगा, आज तो आपके पास फोन है, बिल्कुल फोन है, चैनल तो हमारा है ही मैथ्स वॉरियर्स, तो जुड़ जाए। अगला वीडियो कल आपको देखने को मिलेगा, वो तो मिलते हैं कल, और इस वो वीडियो और ये वीडियो दोनों ही आपके लिए बहुत खास है, तो चैनल को आप भी बोल दें, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि लोगों को ये चीज पता चल सके, सटीक जानकारी मिल सके। बहुत सारे फर्जी चैनल चल रहे बताते रहते हैं। देखो सबसे बड़ी बात अभी उन्होंने बताई कि जो कट ऑफ को लेके है, फर्जी का जो चल रहा है कितनी कट ऑफ जाएगी यार, रियलिटी बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में देखिए सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज जिसके होंगे ना उसी को मिले, आप कोई कट ऑफ का कोई भी मानक तय नहीं कर सकते हैं। हम लोग उस पर कल डिस्कशन करेंगे, आज कई बच्चों का फोन है तो उस पर भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, कहाँ कम जाती है वो लिस्ट निकालेंगे। वहां से देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, वो थोड़ा सा आउट एरिया पड़ जाता है, वहां परसेंटेज कम बनता है। आज एक बच्चे का फोन आया, बोले पिछली बार तो सर 75% में होगा, तो वो सारे हम आपको बता देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने दोस्तों मैंडेटरी ये किया है कि आपको रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस 10th में वो सब्जेक्ट भी होना चाहिए। सपोज दैट आप आसाम के तो आसामी सब्जेक्ट वहां पर होना चाहिए। वो ये प्रमोट करना चाह रहे हैं लोकल फॉर वोकल वाला काम, कि भाई लोकल का ही बंदा उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। मान लीजिए फलाने का घर है, मान लो सचिन जी का घर है, अब हम बता पाएंगे, तुम थोड़ी नहीं बता पाओगे। तुम तो वहां से देख रहे हो भाई, एमपी इंडिया किसी भी कोने, छत्तीसगढ़ से देख रहे होगे, तो वो चीजें है ना, तो वो ये चाह रहे हैं कि यहीं का बंदा यहीं लग जाए, जिससे उसको जानकारी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। कल का वीडियो डेली आपको इस पर जो भी डाउट्स हो आप कमेंट जरूर, हाँ बिल्कुल कमेंट करिए और उसकी चीजों की जानकारी मिलेगी। अंत में सबसे सटीक बात, मैथ्स वॉरियर्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कुछ जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ आप पर्सनल, आप मुझसे भी, इनसे भी, और भी हमारे जितने भी टीम मेंबर सभी से आप पर्सनल चैट कर सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को।